डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के लिए जो बुक है बी हाइव, उसमें जो फिफ्थ चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर वो करेंगे। इसके राइटर हैं वैकोम मोहम्मद बशीर एंड फर्स्ट दिस स्टोरी was written in Malayalam language and later it was translated in English by V. Abdullah. So this story is about a doctor who was living in a rented room in a village, and there was no electricity in his room. Mean to say, his room was not electrified at the time, because this is very old story. And one night it was very hot, and जो उस दिन जो थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो नरेटर है, जो कि डॉक्टर भी है, जो नरेटर है वो अपनी प्रैक्टिस से कहीं से किसी पेशेंट को देख करके अपने रूम पे जब आया तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसने रूम को खोला तो कुछ वहाँ पर नॉइस हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, और उसने सोचा कि इसके अंदर बहुत सारे चूहे हैं और वो चूहे शोर कर रहे होंगे। उसने ऐसा सोचा, लेकिन बाद में उसका जो शक था वो किसी चीज़ को लेकर के बाद में उसके मन में फिर आया, और वो शक क्या था, वो क्या चीज़ थी जो वहाँ पर शोर कर रही थी, और उसका जो है किस तरीके से बाद में वो फेस करता उस सिचुएशन को, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्नेक एंड द मिरर। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? तो नरेटर पूछता है कि क्या अपने आप को आप मिरर में देखना पसंद करते हैं। वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? और इस समय आप कैसा सोचते हैं, यानी कि जब अपने आप को आप मिरर में देख रहे होते हैं तो अब उस समय आप कैसा सोचते हैं। हैव यू एवर सीन अ डॉग? क्या आपने कभी किसी डॉग को देखा है। अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर। You mean to say the narrator asks a question whether we have seen any bird or animal looking into a mirror. What do you think it is? And according to us, what does an animal see in a mirror? तो मिरर में क्या देखता है कोई एनिमल या बर्ड। तो now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. तो इस कहानी को पढ़ते हैं जो कि डॉक्टर के बारे में, स्नेक के बारे में और एक मिरर के बारे में है, और काफ़ी ह्यूमरस है। ह्यूमरस का मतलब होता है फनी स्टोरी है। हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. The narrator asks a question कि क्या कभी किसी मोटे ताजे सांप ने, यानी कि फुल ब्लडेड कोबरा ने, क्या कभी आपके किसी बॉडी पार्ट के चारों ओर अपने आप को कोइल किया है, लपेटा लगाया है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। हम सभी साइलेंट हो गए, हम सब चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और ये क्वेश्चन जो था, एक होम्योपैथ डॉक्टर है, डॉक्टर की तरफ से क्वेश्चन आया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। नरेटर कहता है कि टॉपिक कब आया, जब हम स्नैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। और हमने बड़े ही ध्यान से सुना जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को कहना स्टार्ट किया। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। और रात के, यानी गर्मियों की रात थी, 10 बजे का समय था। मैं अपना रेस्टोरेंट में भोजन करके जो है मैं रूम पर लौट के आया। आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और जैसे ही दरवाजे को ओपन किया तो वहाँ पर कुछ नॉइज़ को सुना। द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन। और जो आवाज़ थी, जो शोर शराबा था, वो जाना पहचाना था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। और वहाँ पर कोई भी कह सकता था कि मैं रैट्स के साथ में कमरे को शेयर कर रहा था। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table, and the narrator took out the matchbox and he lighted the kerosene lamp on that which was lying on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my evening
माई अर्निंग्स वर मीगर, मीगर मीन्स स्मॉल। घर में बिजली नहीं थी, छोटा सा किराए का घर था, अभी अभी मैंने मेडिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, अर्निंग्स बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस और सूटकेस में लगभग 60 रुपीज़ थे, along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. कुछ धोती शर्ट्स इसके पास में थी, इस नेटर के पास में, और एकमात्र इसके पास में ब्लैक कोट था जो उसमें पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। तो डॉक्टर ने क्या किया, अपने ब्लैक कोट को नीचे उतारा, वाइट शर्ट को उतारा, और वाइट शर्ट जो कि इतनी वाइट नहीं रही थी अब, क्योंकि धोने से बार बार जो है वो उसको जो है ऑफ वाइट हो गई थी, उसको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और रूम के अंदर जो विंडोज़ थी उनको खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। इट हैड ए टाइल रूफ with long sporting gables that rested on the beam over the wall। और ये it was an outer room, एक आउटर रूम था जिसमें एक दीवार जो थी वो आंगन की तरफ थी। It had a tile roof, और इसकी जो छत थी वो टाइल लगी हुई थी। With long sporting gables, और इसमें स्पोर्टिंग गेबल्स थी, यानी कि जो स्लैंटिंग जो स्पोर्टिंग वुडन जो स्टिक्स होती हैं उनको बोलते हैं हम यहाँ पर गेबल्स बोलते हैं। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो कि बीम के ऊपर टिकी हुई थी। ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेक्टेंगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब बीम के इधर उधर जो है वो रैट्स का आना जाना नियमित रूप से लगा रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू वॉल, मैंने अपना बिस्तर बिछाया और मैंने इसे दीवार के पास में खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। एंड जो डॉक्टर था ही ट्राइड टू स्लीप बट ही कुडंट स्लीप, सो ही वेंट आउटसाइड फॉर लिटिल बिट comfort, for taking some air, but there was no air, there was no stream in the air outside। इसका मतलब बाहर भी हवा नहीं चल रही थी। I went back into the room and sat down on the chair। I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica। वो फिर कमरे में डॉक्टर चला जाता है, चेयर पे बैठ जाता है, एक बॉक्स खोलता है, टेबल के नीचे जो बॉक्स था उसको खोलता है और उसमें से बुक निकाली जिसका नाम था Materia Medica। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror। A small comb lay beside the mirror। तो टेबल के ऊपर रखकर उसने बुक को खोला और उसके ऊपर एक लैम्प रखा हुआ था। टेबल के ऊपर एक बड़ा सा मिरर था और एक छोटी सी कंघी थी जो कि मिरर के पास रखी हुई थी। One feels tempted to look into a mirror when it is near one। तो यहाँ पर नरेटर कहता है कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत लालच आ जाता है इस बात की, यानी कि इस बात की इच्छा तो होती है जब मिरर के पास में होता है तो अपने आप को देखने की कैसा महसूस करता है कि हाँ अपने बाल संवार लूँ, इस तरीके का, यानी कि मेकअप करने का मन करता है। आई टुक अ लुक, तो मैंने देखा अपने आप को मिरर के अंदर। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों मैं सुंदरता का पुजारी था, खूबसूरती का पुजारी था और मैं अपने आप को सुंदर दिखाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। मैं अनमेरिड था और एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। और डॉक्टर का ये मानना था कि मुझे अपनी प्रेजेंस को फील करवाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। आई पिक्ड अप द comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। तो नरेटर ने कॉम को उठाया, बालों में घुमाया, अपनी जो पार्टिंग थी, पार्टिंग का मतलब मांग को ठीक किया और फिर ताकि सीधी दिखे और साफ दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव।
दोबारा से वही जानी पहचानी साउंड इसे सुनाई देती है ऊपर से। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेज टू लुक मोर हैंडसम। मैंने बड़े ध्यान से मिरर में देखा, अपने चेहरे को देखा, और मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन किया कि मैं रोज़ शेव करूँगा और पतली पतली मूछें उगाऊँगा और अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। आखिरकार मैं एक बैचलर था और एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने मिरर में देखा अपने आप को और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यह एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और मैंने एक दूसरा बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अर्थ शेकिंग का मन होता है बड़ा डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। कि हमेशा मैं अपने चेहरे के ऊपर वो बहुत बड़ी जो स्माइल है वो रखूँगा। तो देखिए इसमें क्या होता है फिर इसके बाद में, एंड ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए आई विल वेयर दैट स्माइल, अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर टॉप on top of it, and above all I was bachelor and a doctor. Again came that noise from above. Mean to say third time he listened to that particular noise that was coming above his bed, from the ceiling. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. Then the narrator, who was not able to sleep at that time just because of the hot weather, he continued pacing up and down the room. इधर उधर रूम में उसने टहलना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर अचानक एक बहुत प्यारा विचार आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और मैं एक ऐसी महिला से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा धन हो और बहुत सारी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट, और उसे मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नेडी टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। मोटी नहीं चाहिए। और कहता है कि इसके लिए कहता है कि डॉक्टर के पास रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, कि अगर वो कभी गलती करे और भागना पड़े, भागने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसे पकड़ ना पाए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, एंड विद दी थॉट्स ही वॉज सिटिंग इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। Suddenly there was a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. और वहाँ पर इसके बाद में कोई साउंड नहीं आती है। अचानक एक नीचे डल थर्ड का मन होता है कोई चीज़ जो नीचे गिर जाती है, वो एक धड़ाम की जो आवाज़ होती है, और वो डल साउंड आती है जैसे कोई रबर की ट्यूब ऊपर से नीचे गिर जाए, इस तरीके की साउंड आती है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें कोई चिंता की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक। हालांकि इसने सोचा कि मैं घूमूं और देखूं तो सही क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। लेकिन उसने भी मुड़ के देखा भी नहीं था कि एक मोटा जो सांप था, स्नेक था, वो पीछे चेयर के पीछे से रेंगता हुआ और इसके कंधे के ऊपर आ जाता है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। सांप का मुझ पर चढ़ना, मुझ पर उतरना, यानी कि लैंडिंग का मतलब इनके कंधे के ऊपर आना और मेरा घूमना, ये साइमल्टेनियस था। साइमल्टेनियस का मतलब द एक्टिविटीज टुक प्लेस एट द सेम टाइम। आई डिडंट जंप, मैंने जंप नहीं किया। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. इस प्रकार की कोई जो है
एक्टिविटी करने का समय नहीं था। जो स्नेक था वो धीरे से मेरे कंधे के ऊपर फिसल करके, स्लीदर का होना तो फिसलना, धीरे से वहाँ पर स्लाइड करता है और इसके बाद में मेरे जो लेफ़्ट आर्म है उस पर उसने अपने आप को कोइल कर लिया, लपेटा लगा दिया एल्बो से ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचज़ फ्रॉम माई फेस। उसने अपने हुड को यानी कि फन को फैलाया और उसका जो सिर था वो मुश्किल से 3 to 4 इंचज़ दूर था मेरे चेहरे से, यानी कि सांप बिल्कुल चेहरे के पास में था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। और ये कहना बिल्कुल सही होगा जो है it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। और ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, केवल ये कहना ही सही नहीं होगा कि मैं वहाँ पर अपनी सांस को जो है होल्ड करते हुए, मैं सांस को रोके हुए बैठा था। I was turned to stone। मैं वहाँ पर पत्थर हो गया था। कहने का मतलब जो नैरेटर है वो बस सांस उसकी चल रही थी लेकिन वहाँ पर जड़ होके बैठ गया एकदम से जब उसने सांप को देखा। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन दिमाग मेरा बड़ा एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस। दरवाज़ा जो था वहाँ बाहर अंधेरे में खुला था, यानी कहने का मतलब दरवाजे से बाहर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। और जो कमरा था वो अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और उस लैम्प की रोशनी के अंदर मैं वहाँ पर एक पत्थर की मूर्त बन करके, यानी कि वैसे तो मांस का हूँ लेकिन पत्थर बन करके मैं वहाँ पर बैठा रहा। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there। और suddenly the doctor remembers God। भगवान की याद आती है उसे, संसार की रचना करने वाले की, ब्रह्मांड के मालिक की। God was there। भगवान वहाँ था। I suppose I said something and he did not like it। जैसे कि मैंने कुछ कहा और उसने उसे पसंद नहीं किया। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words of God। और दिल ही दिल में इसने जैसे अपने दिल मन ही मन में भगवान को याद करता है, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। तभी इसके लेफ्ट आर्म के अंदर पेन होता है। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। क्योंकि दर्द इसलिए था और जैसे कि ये सांप ना होकर के कोई लीडन रोड हो, कोई शीशे लीड की बनी हुई जो है रोड हो। नॉट अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, जो कि जलती हुई आग की जो रोड थी वो वहाँ पर थी, यानी कि बाजू के चारों ओर जो धीरे धीरे पावरफुली जो है मेरी आर्म को क्रश कर रही थी। यानी कि जो सांप ने कोयल किया था अपने आप को, वो उस कोयलिंग के कारण इसकी जो आर्म थी उसको क्रश कर रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। और धीरे धीरे इसकी जो बाजू की ताकत थी वो कम हो रही थी। अब मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट ऑफ द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मेरा थोड़े से भी मूवमेंट के ऊपर सांप मुझे स्ट्राइक कर सकता था, काट सकता था। डेथ लग 4 इंचज़ अवे। और कुछ इंच की दूरी पर मौत जो थी वो मंडरा रही थी। सपोज इट स्ट्रक मी। मान लो ये मेरे को काट ले, मेरे पर अटैक कर दे। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम के अंदर कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। और लेकिन मैं बेचारा मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और मैं खतरे को भूल गया और अपने आप के ऊपर बड़ी ही कमज़ोरी से, लाचारी से स्माइल किया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। और ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। द स्नेक टर्न इट्स हेड। सांप ने अपना
सिर घुमाया। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन। इसने मिरर में अपने आप को देखा, अपनी परछाई को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू ए मिरर। मैं इस बात का क्लेम नहीं करता कि ये पहला सांप था जिसने अपने आप को मिरर में कभी देखा हो। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन ये निश्चित था कि सांप अपने आप को मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी? क्या यह अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन? अथवा ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा था। अबाउट ग्रोइंग ए माउस्टेच और यूजिंग आई शेडो एंड मैस्कारा और वेयरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, जो कि मूंछें उगाने के बारे में, अपना आई शेडो के यूज़ करने के बारे में, मस्कारा यूज़ करने के बारे में। मस्कारा भी एक प्रकार से आँखों को काली करने का एक सुरमा आता है। अथवा वेयरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, वर्मिलियन होता है सिंदूर, अथवा अपने माथे के ऊपर, फोरहेड के ऊपर सिंदूर का टीका लगाने के बारे में ये विचार कर रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे कुछ ठीक तो नहीं पता। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि सांप का सेक्स क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल, ये मेल था कि फीमेल था। आई विल नेवर नो, मैं कभी जान नहीं पाऊँगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इन टू माई लैप। क्योंकि सांप ने अपने आप को मेरी आर्म से अपने आप को अनकोइल किया, अनवाउंड किया, अपने लपेटे को खोला और धीरे धीरे फिसल करके मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, वहाँ से टेबल पे आ गया और टेबल से सीधा मिरर की तरफ। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, शायद यह बिल्कुल पास से अपनी परछाई को एंजॉय करना चाहता था मिरर के अंदर। I was no mere image cut in granite, और कहता है कि मैं भी कोई ग्रेनाइट की कटी हुई कोई इमेज नहीं थी। I was suddenly a man of flesh and mood, flesh and blood। अचानक मुझे जो डॉक्टर है, he reminds of the danger and now he realizes that the snake was now on the table. Still holding my breath, I got up from the chair, but still danger was there, and he held his breath and got up from the chair. Held breath का मतलब यहाँ पर मान के चलेंगे कि the doctor was very much aware of the danger, and he was very careful at that time. He got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda, और दरवाजे से वरांदा में पहुंच जाता है। From there I leaped into the yard, वहाँ से आंगन में, and ran for all I was worth, और पूरी ताकत के साथ फिर इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। Phew! Each of us heaved a sigh of relief। हमें से प्रत्येक लोगों ने जो है राहत की सांस के साथ में कहा। Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" तो किसी ने कहा कि फ्यू का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर जो है किसी के साथ हम सहमत ना हो, डिसएग्रीमेंट को शो करता है यहाँ पर। किसी ने पूछा, डॉक्टर तुम्हारी वाइफ मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ ए थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और मेरी वाइफ तो बिल्कुल दुबली पतली है और उसके अंदर तेज़ दौड़ने की गिफ्ट है, उसके अंदर टैलेंट है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब तुम दौड़े तो क्या सांप तुम्हारे पीछे पीछे आया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने कहा कि मैं दौड़ता गया और एक दोस्त के घर पहुंचा। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, और तुरंत मैंने पूरे शरीर के ऊपर तेल लगाया और स्नान किया।
I changed into fresh clothes. नए कपड़े पहने. The next morning at about 8:30 और next morning 8:30 के आसपास I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. मैं एक दो अपने दोस्त और लेकर के उस कमरे पर पहुंचा वहां से अपनी चीज़ें निकालने के लिए. But we found we had little to carry. लेकिन पता चला कि यहाँ ले जाने के लिए तो बहुत कम सामान है. Some thief had removed most of my things. किसी चोर ने वहाँ से पूरा माल साफ कर दिया था. The room had been cleaned out. रूम बिल्कुल साफ कर दिया गया था. But not really. लेकिन वास्तव में बिल्कुल साफ तो नहीं किया. The thief had left behind one thing as a final insult. और उस चोर ने आखिरकार मेरी बेइज्जती करने के लिए एक चीज़ को छोड़ दिया. What was that? I asked. तो नरेटर ने पूछा कि क्या था. The doctor said. डॉक्टर ने कहा My vest, the dirty one. मेरी बनियान, गंदी बनियान. The fellow had such a sense of cleanliness. और उस चोर के अंदर स्वच्छता को लेकर इतनी समझ थी. The rascal would have taken it and used it after washing it with soap and water. वो बदमाश इसे ले जा सकता था मेरी बनियान को और इसे धोकर के पहन सकता था, यूज़ कर सकता था साबुन और पानी से धोकर के. Did you see the snake the next day, doctor? तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या तुमने सांप को अगले दिन देखा. The doctor laughed. डॉक्टर हंसने लगा. I have never seen it since. उसके बाद मुझे कभी दिखा नहीं. It was a snake which was taken with its own beauty. और ये एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता से चला गया, अपनी ही सुंदरता से अट्रैक्ट हो गया. तो ये इस तरीके से जो अपना चैप्टर है ये द स्नेक एंड द मिरर बाय वैकोम मोहम्मद बशीर and translated in English by V. Abdullah. I hope you must have got the line-to-line explanation very carefully, and if still you have any problem, please call me up, and definitely resolution will be given, solution will be given. And thank you so much for learning online. Thank you. Have a nice day.